एक राजा था। राजा को बहुत बड़े पैमाने पर सेवा काम करने की सद्ज्ञान होने से बहुत ज्ञानी गुणी था, अच्छे से प्रजा का पालन करता। उम्र बढ़ता गया तो उसको लगा कि मैं प्रजा को देखा, कोष को देखा, राजमहल को देखा, परिवार को देखा, देश को देखा, मैंने खुद को नहीं देखा, खुद को नहीं देखा। जब वो ज्ञान की पुस्तकें पढ़ने लगा तो उसको लगा कि परीक्षित राजा 7 दिन में भगवान सुखदेव जी से ज्ञान लेके आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया, तो मुझे भी आत्मज्ञान प्राप्त होना चाहिए। आप लोग भी सुनते हो ना जी भगवान, मुझे भी आत्मज्ञान प्राप्त होना चाहिए। कौन सा ज्ञान महाराज? आत्मज्ञान। तो राजा ने सोचा आत्मज्ञान कैसे प्राप्त होता है। अच्छा, परीक्षित महाराजा ने सुखदेव जी से कथा सुनी, भागवत। 7 दिन में भागवत सुनने से उनको आत्मज्ञान हो गया, तो मैं भी भागवत सुनूं। किनके मन में आया? राजा के मन में आया, मैं भी भागवत सुनूं, मैं भी भागवत सुन के भागवत भक्त बनूं। मंत्री जी, कोई ऐसे भागवतकार देखिए जिनके सुनने से मेरी आत्मा को आत्मज्ञान प्राप्त हो, मैं भी उत्तम ज्ञान प्राप्त करूं। मंत्री जी ने चारों तरफ से तपास करवाया, चारों तरफ से ढूंढा तो मालूम पड़ा कि देश में ऐसे भागवतकार हैं, सकल कला निधि सर्व वेद ज्ञान संपन्न सर्व भागवत ज्ञानाश्रय महानिधि भागवत का। मंत्री ने आके राजा को कहा कि ऐसे भागवतकार हैं, 18 अध्याय कंठस्थ बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? 18 अध्याय। 18 अध्याय कंठस्थ बोल सकते हैं ऐसे भागवतकार। तो उन भागवतकार से कथा सुने। राजा बोला बहुत अच्छी बात है, कथाकार को बोलिए कि राजमहल में आए, जो साप्ताहिक कथा होती है उसको 2 महीने में विस्तृत रूप से धीरे धीरे बोला जाए, धीरे धीरे बोला जाए। हर दिन कथा का उनको 100 सोने की मुद्राएं दी जाएगी। कितनी? 100 सोने की मुद्रा प्रतिदिन। अब मंत्री आदमियों को भेजा कथावाचक के यहाँ, और हाथ जोड़ के उन लोगों ने निवेदन किया, महाराज जी, राजा आपसे कथा सुनना चाहते हैं राजमहल में, 2 महीने के लिए आपको कथा करनी है। सुनते ही कथाकार को लगा राजा सुनेंगे मेरी कथा? अरे आज तक तो गलियों में सुना रहा था, उधर पंडालों में सुना रहा था, अब राजमहल में सुनाऊंगा। जब लौटूंगा पूरे देश में नाम होगा कि राजा को कथा सुनाए हुए हैं। किनको कथा सुनाए हैं? राजा को। राजा को कथा सुनाए हुए महाकथाकार हैं, इनकी कथा तो सुनना चाहिए। सब में उल्लास बढ़ेगा जी भगवान। और मंत्री के आदमियों ने कथाकार को बता दिया कि राजा ने कह दिया है कि हर दिन आपकी कथा पूरी हो, उसके बाद आपको 100 स्वर्ण मुद्राओं की थैली भेंट की जाएगी। 100 स्वर्ण मुद्रा। दिल में प्रसन्नता। अभी विनोद आचार्य कहीं जाएं और मन लगा के कहें कि मेरे को पेमेंट 11,000 प्रतिदिन लेना है, और सामने वाला कहें कि भैया ये बड़ा ही काम हमारे देश के यहाँ जमींदार का हो रहा है, तो आपको रोज 1 लाख रुपया दिया जाएगा। जय गुरुदेव। आनंद ही आनंद। अब देखो चेहरा, इतने दिन 30 दिन से कथा सुनी, उसमें कोई भी प्रकार से चेहरे में अभी तक तो 16 दांत ही दिख रहे थे। आज तक कितनी बड़ी बड़ी अच्छी बातें बताई, लेकिन जैसे ही पेमेंट रोज का 1 लाख बोला, पूरा 32 दांत ही दिखने लगे। वो भी कितने दांत दिखे? आपकी कृपा से ही सब संभव है गुरुदेव। संभव है। देखो तो कथाकार को कितना आनंद आया। रोज कितना मिलेगा? 100 स्वर्ण मुद्रा। 100 स्वर्ण मुद्रा मिले, उससे बढ़िया आनंद का काम क्या है महाराज? 100 स्वर्ण मुद्रा मिलेगा। आज तक 7 दिन कथा करते थे ना, पूरा 7 दिन तो 5 मिलते थे। पूरा 7 दिन कथा करें, अंतिम दिन में 1 नारियल और 5 सोने की मुद्रा लेके घर आते, उसमें ही पत्नी खुश हो जाती, क्योंकि दूसरे कथाकार को तो सोने की मुद्रा ही नहीं मिलती, तांबे के ही सिक्के मिलते। ये सबसे बड़े कथाकार थे, इसलिए इनको क्या मिला? सोने की मुद्रा। कितनी? 5। कितने दिन में? 7 दिन में 5। और यहाँ राजा कितना देगा?
एक हर दिन 100। दिन 100 मुद्रा। अभी ये सुने, बड़े ही बढ़िया सापा पहन के, बड़ा तिलक लगा के, बढ़िया नया जिब्बा कुर्ता पहन के पंडित जी पूरा इतर बितर शरीर पर चुपड़ के पहुंच गए राजमहल में। अब बैठ गए कथा बोलने, तो राजा बड़ा तल्लीन होके सुन रहा है, क्योंकि राजा ने अंतर मन से सुनने बुलाया है। जिसको सच्ची में सुनना होगा उसका पूरा दिमाग आवाज पर टिका रहेगा। पहले दिन जैसे ही सुना, 1000 मुद्रा की थैली दी हाथ में। कथाकार घड़ी घड़ी देखें कि सच में ही 100 मुद्रा दिया है। कितना? 100 मुद्रा। सच्ची में ही 100 मुद्रा। मैं तो 1000 इसलिए बोला, आप लोग बराबर सुन रहे हो कि नहीं, टेस्टिंग कर रहा हूँ। 100 मुद्रा दे करके बराबर व्यवस्थित पंडित जी 100 मुद्रा 100 मुद्रा। ये 100 मुद्रा एक दिन का जो लिया, इसको लेने के लिए 20 कथा करनी पड़ती। कितनी कथा? 20 कथा। और साल में 20 कथा कर लूँ बहुत बड़ी बात हो जाती। कहाँ कथा मिलती, एक ही दिन में मिल गई। हे लक्ष्मी माँ, हे नारायण पत्नी, तू प्रसन्न हुई तब ये सब काम मेरे हो रहे हैं। जय जय सदगुरु भगवान। पंडित जी खुश होकर के अगले दिन कथा सुनाए, तीसरे दिन कथा सुनाए। जैसे जैसे कथा सुनाए, शाम होते ही क्या होवे? हाँ, आनंद। 100 मुद्राओं की थैली मिले। अब थैली ले लेके इधर इकट्ठा करें। राजा को 2 महीने तक कथा सुनाया। 2 महीने में 60 थैलियां मिल गई पूरी। अब वो थैलियों को घड़ी घड़ी उठाएं, घड़ी घड़ी रखें, घड़ी घड़ी उठाएं, घड़ी घड़ी देखें, कभी कभी तो हिला के देखें कितना अच्छा आवाज आ रहा है, कितना आनंद आ रहा है, कितना। देखो, कई ऐसे नालायक लोभी लोग हैं जिनको बच्चे हंसे उस पे, उसमें कोई आनंद नहीं आवे, सिक्के छलके उसका आनंद आए। ऐसे मूर्ख भी कई दुनिया में है। जिस घर में बच्चों की खिलकारी आती हो उसमें कितना आनंद है। उसको बच्चा से ए आवाज बंद कर, घर में क्या आवाज कर रहा है, घड़ी घड़ी चिल्लर को यूं उचाल उचाल के आवाज सुनेगा। ऐसे मूर्ख भी संसार में है। देखो, पंडित जी भी ऐसे ही हैं भाई, पैसे के सोने के द्रव्यों को। अब राजा 2 महीना पूरा हुआ। राजा सोचे कि 2 महीने से सुना, अगर 7 दिन में परीक्षित राजा को आत्मज्ञान हो गया तो मुझे कुछ तो कहीं चिंगारी लगनी चाहिए। 2 महीने में कहीं भी फ्यूज जलते दिखा नहीं, पूरा बंद ही पड़ा है मेरा लाइट। तो क्या सुनाया इसने इतने दिन। तो एकदम अगले दिन जब पंडित जी का कथा खत्म हो गया तो वो निकलने वाले थे, राजा ने बुला के भेजा पंडित जी को। कहें, पंडित जी 2 महीने तक कथा सुनाऊं लेकिन मेरे अंदर कोई आत्मज्ञान नहीं हुआ है। मुझे आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ, इसका कारण आप बताओ, वरना आपका सिर निकाल दूंगा धड़ से। अब इसने सोचा, बारे सिक्के बहुत दिए, अब मेरा गर्दन उड़ाने की बात करता है। इसलिए कहते हैं कि बड़े लोगों के पास खुश होके तो हम जाते हैं, लेकिन कब अनिष्ट होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, सावधान रहना। तो अब ये सोचे कि मुझे कल तक समय दीजिए महाराज, मैं कल बताऊंगा कि आपको आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ। अब क्या बताएं भाई, हमने तो अच्छे से जो दुनिया में कथा सुना रहे हैं वैसे इनको कथा सुनाई, जैसे सबको सुनाते हैं। अब इसको ज्ञान हुआ नहीं हुआ ये जाने राम जाने, मैं उसका क्या जवाब दूं। लेकिन मेरे ऊपर आके पड़ गया। अब घर आके पंडित जी बैठे, पूरे शरीर में पसीना पसीना। बेटी आई छोटी सी 8 साल की, पानी लेके आई, ठंडा पानी पीते पिता को घबराए हुए देखे बेटी पूछे, प्रभु क्या हुआ? बेटा, राजा ने बोला कल मेरा गर्दन से सिर अलग निकाल देगा। क्यों पिताजी, क्या हुआ? 2 महीना कथा सुनाया, अरे उसने बराबर समझा नहीं होगा या समझी नहीं होगी कुछ बात, तो मेरे को बोलता है कि भाई मुझे आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ, कारण बताओ, नहीं तो मैं सिर कलम कर दूंगा। अरे उसको बुद्धि नहीं आई तो मैं क्या करूं, मैं क्या बोलूं? मैंने कल तक का समय लिया कि कल बताऊंगा कारण। वो बोल रहा है कि अगर कल आपका कारण तृप्त नहीं किया मुझे तो मैं आपका सिर उड़ा दूंगा। अब मैं क्या करूं? बेटी बोली, मैं जवाब दे दूंगी पिताजी, आप चिंता मत करो। तू जवाब देगी? 8 साल की बच्ची, तू क्या जवाब देगी? मैं ही जवाब नहीं दे पाया, गुपचुप आ गया।
तू क्या जवाब देगी? तूने कथा समझा नहीं कभी, भागवत सुना नहीं कभी, तू क्या जवाब देगी? पिताजी ये मेरी जिम्मेदारी है, कल मैं जवाब दे दूंगी राज दरबार में, आप चिंता मत करो। अब बेटी बहुत जिद्दी करे, उसको कितना ही समझाए वो समझी नहीं। अगले दिन मन मार के पंडित जी बेटी को लेके राज दरबार में पहुंच गए। बेटी राजा को प्रणाम की, प्रणाम करके बोलती है, राजन आपको मेरे पिताजी के भागवत से ज्ञान क्यों नहीं हुआ ये समझना, इतना ही है ना? तो आप सबको ये दरबार से बाहर निकालो, सिर्फ आप और मैं दो ही होना चाहिए। एक आदमी को पास रखिए, सिपाही को। अब इसकी बातें सुन के राजा एकदम अवाक रह गया कि वाह, इतनी सी बच्ची और हरी मिर्च की तरह तीखी दिख रही है वाह। तो राजा ने सबको बाहर निकाला, एक सिपाही को रखा। देखो राजन, अब मैं जो बोलूँ वो आपको करना पड़ेगा, तभी आपके सवाल का आपको जवाब मिलेगा। ठीक है, क्या करना बेटा? करेंगे। देखो ये दो खंबे हैं राजन, इस सिपाही को बोलो कि एक खंबे में आपको बांध दें और एक खंबे में मुझे बांध दें। क्या करें? एक खंबे में आपको बांध दें, एक खंबे में मुझे बांध दें, फिर सिपाही को भी बाहर निकाल दीजिए। खंबे में बांधे। आपको जवाब चाहिए क्या? जवाब तो चाहिए। आपको आत्मज्ञान क्यों नहीं हुआ उसका कारण चाहिए क्या? कारण तो चाहिए। फिर खंबे में बंदी, गुपचुप खंबे में बंदी। वारी लड़की वाह, बड़ी होशियार दिख रही है। राजा भी खंबे में बंद गए, बच्ची भी खंबे में बंद गई, सिपाही को भी बाहर भेज दिया। अब कोई नहीं उस जगह में, कोई नहीं रहा। अब बच्ची कहती है, राजन मेरा बंधन खोलिए। राजा बोले, तेरा बंधन खोलूं? मैं ही बंधा हुआ हूं, मैं तेरा बंधन कैसे खोलूं भाई? अच्छा मैं आपका बंधन खोलूं? अरे तुम कैसे मेरे बंधन खोलेगी? तू भी बंधी हुई है, मैं भी बंधा हुआ हूं। इतनी सी बात थी प्रभु जो समझाने के लिए मैंने आपको बंधवाया, गलत मत समझिएगा। एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे का बंधन कैसे खोल सकता है? मेरा बाप बड़े बड़े भागवत करता है लेकिन खुद ही धन के लोभ में बंधा हुआ है। वो तो सुखदेव राजा, सुखदेव महाराज थे जो परीक्षित को ज्ञान दिए, वो बंधनों से मुक्त आत्मज्ञानी थे, उनको कोई बंधन नहीं था। इसलिए उन्होंने जब ज्ञान दिया तो 7 ही दिन में परीक्षित को ज्ञान हो गया, क्योंकि वो बंधन मुक्त थे। ये खुद ही बंधा हुआ मेरा बाप ही, इससे आप कितनी भी ज्ञान लोगे तो कहाँ से आपका बंधन खुलेगा? वो पैसे के लोभ में मेरा बाप आपको ज्ञान दे रहा था, आप भी पैसा दे दे के सुन रहे थे। 100 सिक्का दे दूंगा तो मुझे बड़े बड़े ज्ञान मिल जाएंगे, आपने भी सोचा। आपकी भी गलती थी। ये जो आत्मज्ञान है ये कोई सोने के सिक्के दे के नहीं खरीदे जा सकते, आत्म विचार करके ही आत्मज्ञान प्राप्त होता है। और हमारा बाप भी ऐसा ही था, पैसा ले लेके वो ज्ञान देने की कोशिश करता है। पैसा लेके कोई ज्ञान नहीं दिया जा सकता, ज्ञान तो आत्मा से आत्मा के लिए निकले, वही ज्ञान सच्चा ज्ञान है। आज जो ये मंडपों में कथा सुनते हैं, मैं कई बार देखता हूँ कि कथाकार आता है, कथा सुनता है, 11,000 लाख 11 लाख 5 लाख लेके जाता है और उसके शब्दों पर हम खुश होते हैं कि कैसे पंडित जी ने कथा सुनाई, कैसे पंडित जी ने। आपको कथा सुननी हो तो प्रार्थना करता हूँ उनसे कथा सुनो जो कथा सुनाने एक पैसा भी लेते नहीं हो, जो पैसा लेके खुद कथा सुनाए, जो खुद बंधा हुआ हो। वो आपके बंधन को मुक्त करेगा नहीं गुरुदेव, वो आपके बंधन को मुक्त करेगा। जो कथावाचक पैसा ले लेके ज्ञान दे रहे हैं, ज्ञान तो आत्मज्ञानी संतों से लीजिए, ज्ञान तो उनसे लीजिए जिनसे लेने से, क्योंकि हमको सुंदर शब्द, सजाए हुए शब्दों की श्रृंखला अच्छी लगती है, उसको हम वायरल भी करते हैं, कितने सुंदर बोलते हैं। लेकिन वो कितना भी सुंदर बोल लें, उसके पीछे उसके अर्थ का लोभ छुपा हुआ है। और कोई व्यक्ति बहुत सादगी भरा सरल शब्दों में भी बोले, हमको पसंद भी नहीं आए, लेकिन वो बोलने वाला त्यागी महात्मा होगा तो वो शब्दों का तरंग आपके आत्मा को झकझोर के आप में ज्ञान प्रकट कर देगा। इसलिए शब्द कितने अच्छे हैं ये मत देखिए, त्यागी कितना अच्छा है ये देखिए जीवन में कि मेरे शब्द कितने अच्छे हैं। बहुत ठाट पाट से बोल रहे हैं भाई, बहुत जोरदार शब्द को सजा के बोल रहे हैं। यहाँ शब्दों की सजावट नहीं, त्याग का बल सामने वालों में ज्ञान प्रकट करता है। शब्दों का सजावट नहीं कर सकता।
जहाँ त्याग का बल होगा वहाँ सुनने वालों के आत्मा में उन बातों के प्रति जिज्ञासा और मुक्त होने की इच्छा प्रकट होगी, उसके बगैर वो प्रकट होने वाली नहीं है। इसलिए जब भी सुनो, जो खुद खंबे में बंधा हुआ है या नहीं है, ये बात को अच्छे से समझ के सुनोगे तो आप भी बंधन से, क्योंकि अगर वो खंबे में खुद बंधा हुआ नहीं है तो बंधे हुए को खोल तो सकेगा, क्योंकि उसके दोनों हाथ मुक्त है खोलने के लिए। जो खुद बंधा है वो दूसरे को क्या खोलेगा महाराज? नहीं गुरुदेव। इसलिए ज्ञान लेना हो तो त्यागी संतों से,